जोहार हजारीबाग। मैं फैज अनवर, आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग। आज हम लोग केरेडारी आए हैं और बड़का गांव में विधायक अम्बा प्रसाद छठ के बाद, छठ में आपने देखा किस तरह सड़क साफ कर रही थी, छठ के गीत गा रही थी। आज अचानक सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में जनता के बीच है, जनता दरबार लगा हुआ है। आइए जानते हैं आखिर जनता दरबार में क्या हो रहा है यहाँ पे। थोड़ा सा कहाँ बोल रहे हैं आप? थोड़ा सा सर। हाँ, हम लोग जानते हैं यहाँ पे सरकार आपके द्वार में आखिर हो क्या रहा है यहाँ पे। हाँ मैडम, आज आपके पंचायत में हम लोग आ गए हैं। छठ में देखा रोड साफ कर रही थी, छठ के गीत गा रही थी, आज यहाँ पहुँच गए हैं, क्या कार्यक्रम? देखिए, हमारी महागठबंधन की सरकार के द्वारा ऐतिहासिक कार्य किए जा रहे हैं। गरीब गुरबा मतलब पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति तक योजना पहुंचाया जा रहा है। हमारी सरकार वो सरकार नहीं है जो योजनाओं का नाम तो घोषणा करती है, लेकिन आदमी ना योजना मतलब समझ पाते हैं, ना ब्लॉक में उसका फायदा उठा पाते हैं, ना फॉर्म मिलता है, कुछ नहीं समझ में आता है कि लाभ सच में उठा सकते हैं हम कि नहीं उठा सकते। लोगों के ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह रहता है कि रहता था, अब है कि हमारा सरकार महागठबंधन की सरकार है, ये आम जनों की सरकार है। यहाँ पे जो पहले आप देखते थे कि लाठी लेके जो बूढ़ी दादी बूढ़े दादा और जो रेंगते हुए हमारे जो कुछ विकलांग ऐसे भाई बहन रहते थे वो जाते थे पेंशन के ये में, लेकिन हमारी और मेरी हमारी जो विधवा माताएं बहनें हैं वो भी जाती थी, बहुत मजबूरी में वो लोग जाती थी, किसी तरह से ब्लॉक पहुंचती थी, घर से निकलना भी मुश्किल है इनका। ये ऐसे मतलब ये कार्यक्रम से इन लोगों को फायदा हो रहा है कि ऑन द स्पॉट हमारी सरकार काम कर रही है और सिर्फ घोषणाएं नहीं किया जा रहा है, सिर्फ योजनाएं नहीं बनाया जा रहा है, उसको धरातल पे उतारने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। ये सरकार आपकी द्वार ये तीसरी बार है, थर्ड टाइम चल रहा है। मैं जानना चाहता हूँ कितने % जो प्रॉब्लम बचे रहते हैं वो सॉल्व हो रहे हैं, जो पेंडिंग काम होते हैं? देखिए, अब आपको ब्लॉक में उतना भीड़ नहीं दिखेगा जो पूर्व की सरकार में दिखता था, और पहले बहुत भीड़ भी दिखता था लेकिन सब लोग खाली हाथ जाते थे। अब है कि लोगों का काम तुरंत हो जा रहा है, तो समझिए कि 99% लोग का समस्या जो ब्लॉक से रिलेटेड है, अब शायद ही 1% लोग होंगे जो जाएंगे ब्लॉक और उनको अगर कुछ वैसे तुरंत अगर कोई वैसा इमरजेंसी होगा, कुछ वैसा दिक्कत होगा तो उसका समाधान होगा। यहाँ पे जाति आवासीय और देखते हैं कि आप जब जनता दरबार लगाते हैं तो आपके पास भी लोग समस्या जो लेके आपके पास डायरेक्ट आते हैं, तो क्या वो लोग यहाँ पे आ रहे हैं डायरेक्ट आपके? बिल्कुल, वो लोग भी आ रहे हैं, उनका काम भी ऑन द स्पॉट यहाँ पे हो रहा है। आप देखिए कि जो छोटी बेटियाँ होती हैं, जो जिनको माता पिता इसलिए नहीं पढ़ा पाते क्योंकि वो आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं, या फिर वो दहेज के लिए इकट्ठा कर रहे होते हैं, वो सोचते पढ़ाएंगे तो खर्च हो जाएगा, दहेज में क्या, और ये सारी चीज़ का अभी भी समाज में बहुत सारा त्रुटियाँ हैं जिसको ख़त्म नहीं किया जा सका है क्योंकि पूर्व की सरकार ने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया। पर हमारी सरकार बेटियों को पढ़ाने के लिए अग्रसर अपना कार्रवाई कर रही है, और आप सुनते हैं बीजेपी की सरकार बोलती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन इस और एक भी काम आप बता दीजिए कुछ किया है। लेकिन हमारी सरकार एक बेटी के ऊपर 8वां क्लास में 2500 रुपया, 9वां क्लास में 2500 रुपया, 10वां क्लास में 5000 रुपया, 11वां क्लास में 5000 रुपया, 12वां क्लास में 5000 रुपया, और जो बेटी 18 साल पूरा कर लेती है उसको एक मुश्त 20,000 रुपया देने का काम हमारी सरकार कर रही है। और बेटियों से हम पूछते हैं कि क्या करोगे इतने पैसा का, तो वो कहती है हम ट्यूशन करेंगे, हम किताब खरीदेंगे, हम आगे की पढ़ाई करेंगे। बहुत अच्छा लगता है, सुनता है एक एक घर में फायदा हो रहा है। जो हमारे बेरोजगार युवा हैं उसके बारे में भी हमारी सरकार ने सोचा है, 50,000 से 25 लाख रुपए तक उनको लोन दिया जा रहा है कि आपके पास कुछ आइडिया है तो आप ये मत सोचिए कि हमारे पास पैसा नहीं है, सरकार आपको पैसा देगी, पैसे से पैसे बनता है, तो 50,000 रुपए में तो कोई गारंटर का भी जरूरत नहीं पड़ता है। एक और जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि स्पोर्ट्स में इंडिया टीम में मतलब इंडिया टीम में अष्टम ओरांव जो है हजारीबाग में प्रैक्टिस करते हुए गई है। आप खुद बास्केटबॉल खेलते हुए कुछ दिन पहले देखा था हमने डीएवी में, तो क्या स्पोर्ट्स में कुछ ऐसा हो रहा है लड़कियों के बीच में ऐसा? देखिए, सबसे पहले तो हम लोग हर पंचायत में खेल मैदान दे रहे हैं, हर पंचायत में, और लोगों के जहाँ पे भी वो लोग चाहते हैं वहाँ पे मिल रहा है। और कहीं कहीं हम लोग ज़्यादा डिमांड है, ज़्यादा गांव है उस पंचायत में, तो हम लोग 2 भी दे रहे हैं। और आप देखें, हमारी ही सरकार है जो खिलाड़ियों को प्रोत्साहन दे रही है और उनको पैसे के साथ साथ दूसरा फैसिलिटी भी दिया जा रहा है। अगर वो बहुत अच्छा खेल के में रुचि रखते हैं और अगर वो हमारे राज्य को रिप्रेजेंट करते हैं
तो उनको रोजगार भी हमारी सरकार दे रही है और एकदम डायरेक्ट उनको एम्प्लॉयमेंट दिया जा रहा है और कई तरह के फैसिलिटी उनको दिए जा रहे हैं रहने के और मतलब पढ़ने के। 50 लाख रुपए भी ऐसे ऐसे खिलाड़ियों को बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं। लोग आपसे मिलने आ रहे हैं तो हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए जो महिलाएं ये छोड़ना चाहती है हड़िया दारू, उसके लिए भी हमारी सरकार, क्योंकि सब महिलाएं रोज बहुत मजबूरी में हड़िया दारू बेचती है और हम लोग देखते हैं दिन के समय में भी छोटे छोटे बच्चे आजकल देखते हैं कि नशे की हालत में रहते हैं। हमारी सरकार समाज के बारे में और समाज सुधारने के बारे में भी सोचती है। तो कैसे हो रहा है? मतलब क्या हो रहा है? इसके विकल्प क्या है? विकल्प यही है कि वो छोड़ना चाहती है तो छोड़ने के लिए आवेदन दे, 10,000 रुपया उनको दिया जाएगा और वो सच में छोड़ देती है तो 50,000 रुपये दिया जाएगा। मतलब और कैसे? वो दूसरा ऐसा क्या है? क्योंकि छोड़ना, कोई भी आदत छोड़ना में अब थोड़ा टाइम लगता है ना, और क्या पता 10,000 के बाद फिर वो नहीं, उनको कुछ और काम करने लगे। नहीं, मतलब उनका जो भी योजना है, जो भी माइंड में जो आइडिया है कि हम मजबूरी में बेच रहे हैं, कुछ और भी बेच सकते हैं, उनको सरकार फ्रीडम दी है कि आप सोचिए क्या आप बेचना चाहते हैं। और महिलाओं के प्रति खास ध्यान दिया जा रहा है हमारी महागठबंधन की सरकार के द्वारा। 10,000 दिया जा रहा है, फिर 50,000 दिया जा रहा है और मतलब हम लोग तो यही लोगों से कहते हैं कि 50,000 रुपये आपको दिया जा रहा है, उसके बाद फिर से आप चालू मत कर दीजिए और फिर से बोलिएगा हम लोग को हड़िया दारू फिर से छोड़ना है। उनको मॉनिटर करना पड़ेगा अच्छा से। महिलाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए दीदी बाड़ी योजना, फूलो जानो योजना के तहत अभी हम लोग करोड़ों का संपत्ति वितरण कर रहे हैं। बहुत अच्छा काम हमारी सरकार कर रही है। गरीबों को के तन पे कपड़ा ढकने के लिए उसको सोना सोबरन धोती साड़ी योजना के तहत उनको साड़ी और धोती दिया जा रहा है। बाकी बातें बाद में करेंगे, आपका टाइम बहुत सारी योजना है, हम 1 घंटा तक बोलते रहे। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए लोग पब्लिक से भी कुछ बात कीजिए। आइए आप पब्लिक आइए। अरे आइए, इस योजना से क्या फायदा हो रहा है आपको? इस योजना से तो हमको लग रहा है कुछ फायदे नहीं लग रहा है। नहीं फायदा लग रहा है इसलिए कि अगले साल यहाँ पर जब आपके द्वारा आपके सरकार आया, बहुत बड़ा कार्यक्रम किया, लेकिन जितना आदमी को हमको लगता है कि पशुपालन का ये थी फार्म भरा और ये थी इंदिरा आवास का फार्म भरा, लेकिन इसमें बताइए कि किसी को कोई पब्लिक बोले कि मेरा हुआ है, हमारा नहीं हुआ है। आपका नहीं हुआ है? नहीं। कब आवेदन दिए थे? यही आपके द्वारा आपके सरकार में। कब टाइम बताइए। 1 साल हो गया। 1 साल में क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। कुछ जीरो प्रक्रिया नहीं हुआ। कुछ फॉर्म प्रक्रिया कहाँ है आपका? फाइल कहाँ है? फाइल ब्लॉक में जमा है। कौन सा ब्लॉक में? केरेडारी में। अभी यहाँ बताइए। जा रहे हैं वहाँ पर वीडियो साहब से बात करने के लिए सोच रहे थे। बात डेड बॉडी आ रहा है, उनके घर जा रहे हैं और यहाँ पर बेरोजगारी इतना है। हम लोग सभी अभी हम लोग बोले कि हम रोजगार दे रहे हैं, लेकिन इस गांव के इतना बेरोजगार है कि सब बेंगलोर, हैदराबाद, मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, समझ गए ना। और यहाँ के नौजवान इस साल के हम बात करते हैं कि 2 लड़का काम में ही मर गया। रोजगार से एक तो हैदराबाद में मर गया और एक तो लाश आज दिल्ली से आ रही है। अच्छा, क्या यहाँ कारण हुआ? क्या कारण? बेरोजगारी से गया कमाने के लिए, नहीं कमा पाया, कोई कारण से मर गया। ऐसा परिस्थिति है। यहाँ पर अम्बा प्रसाद बोले कि यहाँ खेल का मैदान हम बनाएंगे। मेरा पेटो पंचायत में, मेरा पेटो पंचायत में हम रखते हैं कि 20,000 का जनसंख्या होगा और वो टंडवा के बॉर्डर में क्या बोलते हैं जी, डांभा बागी में जाके वो खेल का मैदान बनाएंगे। यहाँ के बच्चा वहाँ जाएंगे खेलने के लिए। कहीं खेलने के लिए कहीं भी नहीं जाएंगे? नहीं जा सकते। हजारीबाग जाता है? अरे जा सकते हैं, लेकिन पानी टंकी जगह में है। बका कर रहे हैं पानी टंकी कहाँ? पानी टंकी के बगल में खेल मैदान बनने जा रहा है आपका बगल में। सुनिए ना, बगल में बना दे रहे हैं। मेरा कहना है कि पेटों के बीच में कहीं भी जगह व्यवस्था करके वही सब हो जाएगा। स्कूल है, स्कूल के बगल में कीजिए, जहाँ और बड़ा फील्ड है वहाँ पर किया जाए। ठीक है, ठीक है, बढ़िया आप बोले, बहुत अच्छा बोले। हाँ, आपने क्या बोलना है? सर, हमारे जो गांव में एक रास्ता है बसीत चौक से लेके मधु चौक के घर तक, कांग्रेस पार्टी के द्वारा, अम्बा प्रसाद के द्वारा भिन्न बार बोला गया है रोड बन जाएगा, बन जाएगा, बन जाएगा। और उनके जो कार्यकर्ता यहाँ बोलना आता है, उनको करना कुछ नहीं आता है। और आज हमको आज 3 साल 4 साल बीत गया कांग्रेस सरकार का, लेकिन आज तक काम नहीं हुआ है। अब जाके एक बार जाइएगा ना तो पैर रख नहीं पाइएगा। अभी बरसात में फिलहाल अभी तो सूख गया है,
अब बरसात में है, लेकिन ये जो आपकी सरकार आपकी योजना है इससे कुछ लाभ हो रहा है कि नहीं, ये बताइए। 0% गारंटेड। इतना जो ताम झाम ये केवल घर से आ रहे हैं, ये बस ये जितने फाइल हो रहे हैं ना बोरा में डालेगा और बोरा में डाल के उसको पेटी यहाँ तो बोल रहे हैं आधा प्रॉब्लम यही सॉल्व कर दिया जाए। के दांत दिखाने का कुछ और होता है, सेम चीज हो रहा है यहाँ जो कंबल बट रहा है 10,000 कंबल पे बटना बड़ी चीज नहीं है, कोई बड़ी चीज नहीं है। कंबल बांटना कोई बड़ी चीज है क्या? महुआ के जो छोड़ रही है उनको पैसा दिया 10,000 में क्या गरीबी है? उन्हें कितना दिन 10,000 चलता है जी आज के डेट में? तो आप चाहते हैं महुआ ही बेच रहे हैं? रोजगार है मिल रहा है जी। अगर महुआ बेच रहे हैं ना तो साल भर बच्चे को पाल रही है, 10,000 में वो घर चला देगी। जीवन 10,000 में किसका घर बचेगा? बोलिए उसको कुछ दे दे उसको रोजगार के तौर पे बढ़िया, तब क्या रोजगार मिल कुछ भी देना चाहिए। कैसे कोई काम कर पाएगा? स्किल पे काम करेगी, जैसे सिलाई हो गया और भी बहुत चीजें सरकार दे उन लोगों को काबिल बनाए। तो 10,000 कैश पकड़ा रहे उससे क्या हो जाएगा? नहीं होगा। कम से कम कुछ तो होगा, 0 से स्टार्ट तो करेंगे भैया। देखिए कुछ नहीं होने वाला है। मोदी जी भी 6,000 देते हैं ना 2 साल में। देखिए बहुत उनका 2,000 रुपए काम में आ जाता है, इसलिए 2,000 काम इनका 10,000 काम में नहीं आएगा। इसलिए नहीं आएगा। उसमें चिप लगा हुआ है 2,000 नहीं लगा हुआ है, काम में आ रहा है। 2,000 काम एक बार दे रही है और आपको 10 साल तक दे रहा है। 10 साल तक 2,000 दे रहे हैं ना, तो क्या हो जाएगा? 6,000 साल में कितना हो गया? 60,000 हो गया। 60,000 आ रहा है। 50,000 एक ही बार दे रहे हैं। कहाँ दे रहे 50,000? कैसे नहीं बोले 10,000 उसके बाद फुल छोड़ने के बाद 50,000। अगर दे देता तो बढ़िया बात। हर चीज का कुछ ना कुछ फायदा होता है, नुकसान होता है। ये लेकिन बोलिए कि एक काम अम्मा परिषद गिनवा दे जो काम किया हमारे पंचायत में। एक काम पूछिए, वो तो हम लोग आएंगे गिनने के लिए। पूछ लीजिए एक काम अगर अम्मा परिषद करवाई होगी तो। आपका सुन लिए बहुत, मेरा आपका बहुत सुन लिए, हमारा कुछ नहीं सुने। दिन भर आप ही बोलते रहेंगे, बाकी लोग का बात कहीं नहीं सुनेंगे। का बात हम बोलने जा रहे हैं, पब्लिक का बात सुनते हैं ना। क्या प्रॉब्लम है आपको बताइए? देखिए जानकारी देंगे मंच पे जितने लोग हैं आप लोगों से काम दिए थे पार्सल, अभी तक नहीं मिला। पार्सल दिए फॉर्म भरने का, ये नहीं मिला। क्या करेंगे भर के कि हाँ अगला वर्ष जो हुआ था जनता दरबार, उसमें 10 गो पेपर केवाला दिए थे। मेरा निवेदन खाता का है उसमें 4,000 राजकिशोर राम को पैसा भी दिए थे, जो आज तक ब्रिटिशर नहीं हुआ। पैसा लेन देन किया, फिर वो चला गया। वो उसके बाद हम सीओ साहब के पास गए थे, आज तक वो नहीं किया। देखिए यही बात हुआ, ये प्रॉब्लम बताएं आप। मेरा प्रॉब्लम यही है कि आपके द्वारा आपके सरकार में यहाँ पर सरकार रोजगार दे रही है। जैसे रोजगार नहीं सुने दिया है, कहाँ जैसे डोभा हुआ हाँ। है ना, पशु शेड हो गया, कुआं हो गया, लेकिन सही ढंग से सही तरीका से पैसा पेमेंट नहीं हो रहा है। यहाँ के लोग पूंजी लगाए, बेरोजगारी जैसे तैसे पड़ा ही हुआ है। क्या बोल रहे हैं? एक मिनट। हमारे यहाँ 2 लोग थे, आइए, जिन लोगों का अभी तक पेंशन स्वीकृति नहीं हुआ था, ऑन स्पॉट वीडियो साहब द्वारा कराया गया। हम आपको मिलाना चाहेंगे। आइए दिखाइए। देखिए कुछ लोग बोल रहे हैं काम नहीं हो रहा है, कुछ बोल रहे हैं काम यहाँ पे हो रहा है। हाँ आइए। हाँ रघुराम जी कहाँ गए? हाँ क्या इनके साथ क्या है? हाँ ये इनका पेंशन ये आई आज और इनको पेंशन नहीं मिलता था। तो हम लोगों ने इनका फॉर्म भरवाया। आज के आज एंट्री हुआ, वीडियो साहब द्वारा दस्तखत होके ऑन स्पॉट पेंशन स्वीकृति पत्र मिला। अब अगले महीने से इनका पेंशन चालू। आज ही ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। आज फॉर्म भरे, आज प्रॉब्लम सॉल्व। सही बात है, सही बात है। आज ही आप आए थे, आज सॉल्व हो गया। आपका है? अच्छा, नहीं तो मुखिया जी बताएंगे ना, यही करवाए होंगे ना। हाँ हम ही कराए हैं। नहीं मिल रहा था, नहीं मिल रहा था, अब मिलने लगेगा। मिलेगा, 1 महीने बाद मिल जाएगा। तो देखिए एक बात, दोनों बात है। पब्लिक जो है यहाँ पे बोल रहे हैं कि प्रॉब्लम है, सरकार बोल रही है कि प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो हाँ ठीक है, बाकी प्रॉब्लम हाँ सब देख लेंगे। हाँ। एक मिनट वहाँ तो ऑन द स्पॉट दे रहे हैं पेंशन। क्या बोल रहे हैं? पेंशन दे रहे हैं वहाँ। अरे पेंशन पेंशन तो हमारा मोदी सरकार दे रहे हैं। 60 वर्ष हुआ तो ऑनलाइन कर दिए कि 60 वर्ष हुआ पेंशन लो। तो यहाँ दे रहे हैं ऑन द स्पॉट। जो यहाँ नौजवान लड़का है उसको हमको रोजगार चाहिए। अगर यहाँ कोलियरी खुला हुआ है हमारे मगध में, तो यहाँ के लड़के लोग कोयला लाने के लिए आते हैं,
तो लाठी डंडा से मार के उसको भगाया जाता है। कोयला लाने आते हैं सुनिए ना, बेरोजगारी इतना है, समझ गए ना। उसके बाद यहाँ के लोग जो नौजवान लड़का लोग जो ऐसे आपका ठेकेदारी कर रहा है, तो उसमें अगर ठेकेदारी में हाथ बटाया तो उसका पूंजी भी गायब हो जा रहा है। ब्लॉक में अफसर लोग जो ऐसे पैसा मांगते हैं घूस, कैसे ये देश चलेगा मेरा। यहाँ तक फिर क्रांतिकारी लाना होगा। लाइए क्रांति। हाँ क्रांति, हम नहीं, हमारा पूरा भाई लोग लाएगा। यहाँ में आपका नाम क्या है? मेरा नाम अरविंद कुमार साव है। अरविंद कुमार साव। देखिए अगला क्रांतिकारी लगता है यही बनेंगे। यही बनेंगे। हाँ बोलिए। पेटो पंचायत में रोड का स्थिति अभी इतना गंभीर है कि लोग जो बरसात में ऐसे कीचड़ में खेत में चले जाते हैं। और हर जगह बेला एगो गांव है जो मुस्लिम मोहल्ला है, वहाँ पर जाइएगा बरसात में तो बच्चा डूब जाता है, इतना गड्ढा होता है। तो उस रोड के लिए हम विधायक महोदया से निवेदन करेंगे कि रोड को जल्द से जल्द बनवाने की कृपा करें। बिल्कुल। तो देखिए लोग यहाँ पे अपनी अपनी बात रख रहे हैं। यहाँ अरविंद बोले ना, क्या बोले? अरविंद कुमार साव जो है क्रांतिकारी सोच रख रहे हैं और बोल रहे हैं कि लोगों को यहाँ पे रोजगार नहीं मिल रहा है और सरकार यहाँ पे कह रही है कि सरकार आपके द्वार में प्रॉब्लम जो सॉल्व किया जा रहा है वो जेन्युइन प्रॉब्लम है लोगों का, वो सॉल्व किया जा रहा है। तो यही है आज केरेडारी के पेटो पंचायत में लगा हुआ था सरकार आपकी द्वार, हर जगह ये कार्यक्रम लगा हुआ है और इसमें लोगों की सहूलियत के हिसाब से प्रॉब्लम सॉल्व किया जा रहा है। अभी हमने देखा किस तरह से पेंशन, हाँ ठीक है मिल हो गया, देख लिए। तो यही है, देखिए किस तरह से ऑन द स्पॉट जो सॉल्यूशन है वो किया जाता है। यहाँ पे प्रिंटर मशीन है, लैपटॉप है, कंप्यूटर के साथ सब अधिकारी यहाँ पे आए हुए हैं और सारा कुछ जो है ऑन द स्पॉट सॉल्व हो जाता है। तो आज हम लोग आए थे यहाँ केरेडारी में पेटो पंचायत में। यहाँ पे विधायक अम्बा प्रसाद जी भी आए थे, सारे मुखिया और आए हुए थे, जितने भी लोग हैं सरकार के साथ वो लोग आए हुए थे और लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे आए थे। जनता कह रही है कि बहुत सारे प्रॉब्लम हैं जो अभी भी हैं, सॉल्व नहीं हो रहे हैं, लेकिन कुछ हद तक प्रॉब्लम सॉल्व भी हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। केरेडारी से कैमरामैन कलाम के साथ जोहार हजारीबाग।